दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रताप जैन MBBS फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको पिंपल्स और एक्नी जिसको मुहासे बोलते हैं उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। एक्नी और पिंपल्स कैसे होता है, एक्नी क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है, ये डिटेल्स में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ एक्नी होता है क्या है। हमारा स्किन में जो ऑयल ग्लैंड्स होता है, ऑयल ग्लैंड के रास्ते होते हैं, वो अगर रास्ता बंद हो जाता है अंदर का ऑयल इन्फेक्शन होकर हमारा पिंपल्स और एक्नी बनता है। वो बेसिकली 80% लोगों में जो उम्र 11 से 35 साल होता है वो उम्र में ज़्यादा दर्द दिखाई देता है। और सेकेंड चीज़ होता है हमारा हार्मोन की वजह से भी पिंपल्स बनता है। जैसे यंग एज में, टीन एज में हमारा जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं जिसको मेल हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये इंक्रीज होने के वजह से वो लेवल जब बढ़ जाता है उसकी वजह से हमारा पिंपल्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये बेसिकली मेल्स में ज़्यादातर दिखाई देता है क्योंकि ये हार्मोन का लेवल हमारा अंदर में इंक्रीज होता है जिसकी वजह से हमारा पिंपल्स होने का चांसेस ज़्यादातर होता है। और फीमेल्स में भी दिखाई देता है क्योंकि ये पीरियड के टाइम में ज़्यादातर दिखाई देता है क्योंकि ये टाइम में फीमेल लेडीज़ लोगों का ये जो एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये पिंपल्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आप धूप में जाते हैं, आपको सन एलर्जी के होता है, उसकी वजह से भी स्किन में एलर्जी बनकर पिंपल्स बनने का चांसेस ज़्यादा दिखाई देता है। आजकल किस किस को फूड एलर्जी होता है, जैसे किसको अंडे में एलर्जी है, किसी को फिश में एलर्जी है और किस में दूध पीने से एलर्जी हो से उसकी वजह से भी पिंपल्स होने का चांसेस ज़्यादा दर रहता है। इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ अगर आप किस चीज़ को एलर्जी है उस फूड को फाइंड आउट कीजिए और उसको ज़्यादातर कम यूज कीजिए और अवॉइड कीजिए। और जो लास्ट होता है उसमें क्या होता है, आजकल जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हमारा पिंपल्स होने का चांसेस ज़्यादातर होता है। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है, हमारा जब स्ट्रेस ज़्यादातर बढ़ जाता है हमारा बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन होता है, वो स्टेरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी पिंपल्स होने का चांसेस होता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा पिंपल्स कैसे बनता है। मैं आपको अब बताऊंगा जो उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उसको रोकेंगे कैसे हमारा मुहासों को। पहले आप जब रात को सोने से पहले गुनगुना पानी से अपने मुंह को 3 से 4 बार साफ़ कीजिए, लेकिन नॉन क्लीनिजर से यूज़ कीजिए, सॉप कम यूज़ कीजिए क्योंकि सॉप में हमारा डिटर्जेंट होता है जिसकी वजह से हमारा फेस में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादातर होता है। और जिस लोग ने स्क्रब यूज़ करते हैं प्लीज़ वो स्क्रब मत यूज कीजिए क्योंकि स्क्रब की वजह से हमारा स्किन में एलर्जी होकर पिंपल्स बनने का चांसेस भी रहता है। और जो लोग ऑयल बेस्ड मेकअप लेते हैं, ऑयल बेस्ड मेकअप में क्या होता है, जो ऑयल होता है वो हमारा ऑयल ग्लैंड के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, हमारा स्किन का जो पोर होता है पोर को बंद हो जाता है जिसकी वजह से पिंपल्स होने का चांसेस ज़्यादा था। तो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि ऑयल बेस्ड मेकअप थोड़ा कम कीजिए और अगर होगा तो उसको एवॉइड कीजिए। जो वाटर बेस्ड मेकअप होता है उसको ज़्यादातर यूज कीजिए क्योंकि वाटर बेस्ड मेकअप जो होता है वह हमारा ऑयल स्किन में जो पोर्स होता है उसको बंद नहीं करता है, तो ये अच्छा है वाटर बेस्ड मेकअप जो होता है। और अगर आप धूप में बाहर जाते हैं तो प्लीज़ आप अगर आपको धूप में एलर्जी होते हैं, ज़्यादातर धूप में रहते हैं, तो अगर स्किन एलर्जी की होता है धूप में तो आप सनस्क्रीन यूज कीजिए जिसमें 10 से 15 SPF% होता है वो यूज कीजिए। उसकी वजह से भी आप पिंपल्स अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर अपने बाल को थोड़ा साफ़ सुथरा रखिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा जब हमारा बाल हमारा फेस में आ जाता है तो बाल में धूल मिट्टी और स्वेटिंग की वजह से इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से हमारा फेस में जब वो पड़ता है तो उसकी वजह से भी पिंपल्स होने का चांसेस होता है। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ अपना बाल को थोड़ा साफ़ सुथरा रखिए। और आजकल तो आपको पता है स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन का कितना क्रेजी है। तो जब ये स्क्रीन को हम यूज करते हैं, स्मार्टफोन को यूज करते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर क्या होता है धूल मिट्टी और स्वेटिंग होता है, जब हमारा गालों में फेस में छुप कर के उसके साथ बात करते हैं उसकी वजह से भी पिंपल्स होने का चांसेस होता है। तो उसको अवॉइड कीजिए। जब आप फ़ोन यूज करते पहले उसको स्क्रीन को साफ़ कीजिए उसके बाद यूज कीजिए। और कभी अगर आप फूड के एलर्जिक हो तो जो फूड का आपका एलर्जिक है उसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि वो फूड में भी
उस फूड की वजह से भी आपको एलर्जी के होने का और पिंपल्स होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आपको मैं बोलता हूँ आपका जो डाइट में 70% वेजिटेबल्स लीजिए, 30% नॉन वेज लीजिए। नॉन वेज में आप ज़्यादातर अगर फिश लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो तो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। उसकी वजह से आपका भी क्या होता है, उसमें ओमेगा फैटी एसिड 3 होता है, जिसकी वजह से आपका स्किन को भी अच्छा होता है। इसलिए अब अगर ज़्यादातर नॉन वेज लेते हैं तो उसमें फिश लेंगे तो अच्छा है। और एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट है, वो क्या हो कि आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा क्या है, बॉडी में स्वेटिंग होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि हमको बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादातर मिलता है। तो ये वो क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, हमारा जो ऑयल ग्लैंड्स होता है, जो ऑयल होता है वो थिन हो जाए, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो आप अगर चाहे तो ये पिंपल्स को अवॉइड करने के लिए ज़्यादातर एक्सरसाइज कर लीजिए। ये हो गया हमारा प्रिवेंशन का डिटेल्स। मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट में। पहला हमारा जो होता है क्लीनिंग जेल्स होता है, जो आपका फेमस होता है बेंजोइल पेरोक्साइड जेल और क्रीम। ये ज़्यादातर लोग यूज करते हैं जो माइल्ड पिंपल्स होते हैं और मॉडरेट पिंपल्स होते हैं। उसको कैसे करेंगे, आप पहले गुनगुना पानी से अपना फेस को साफ़ कीजिए, थोड़ा ड्राई होने दीजिए। उसके बाद अगर कोई ऑयल बेस मेकअप होता है उसको थोड़ा यूज कीजिए, वाटर बेस मॉइस्चर होता है उसको यूज कीजिए। उसके बाद आपका जहाँ पे पिंपल्स होता है फिंगर टिप में लेकर वो बेंजोइल पेरोक्साइड थोड़ा सा वहाँ पे लगाइए, स्क्रब मत कीजिए। और जब सुबह आप उठेंगे उसको थोड़ा गुनगुना पानी से साफ़ कीजिए। उसके बाद अगर होगा तो कोई मॉइस्चर वाटर बेस मॉइस्चर लगाइए। ये डेली आपको रात को सोने से पहले ही लगाइए। और दूसरा चीज़ होता है, अगर आप बाहर जाते हैं, आपको स्किन एलर्जी है, तो प्लीज़ आप सनस्क्रीन यूज कीजिए। सनस्क्रीन में क्या होता है, जो इसका SPF 10 to 15% होता है उसको यूज कीजिए। उसमें आप मॉइस्चर वाटर बेस मॉइस्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सब सनस्क्रीन में प्राय वाटर बेस मॉइस्चर आता ही आता है। ये हो गया। अगर उसमें भी आपका जो पिंपल्स ठीक नहीं होता है, जो सेकंड का ट्रीटमेंट होता है वो होता है एंटीबायोटिक जेल और एंटीबायोटिक क्रीम होता है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जेल। लेकिन इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके साथ आप थोड़ा, ये प्रेस्क्राइब ड्रग होता है, ये बिना कंसल्टेशन से लेना नहीं चाहिए। अगर उसमें भी ठीक नहीं होता है तो उसका एक थर्ड ट्रीटमेंट होता है, तो एंटीबायोटिक आता है। ये भी आपको मैं एडवाइस करता हूँ, आपका डॉक्टर्स का एडवाइस से निगारिन से ही ये लीजिए। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, ये 3 से 4 महीने के लिए यूज करते हैं। तो ये अगर नहीं ठीक हो रहा है तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपका डॉक्टर से एडवाइस के लेकर। अगर ये सब चीज़ ट्रीटमेंट में आपका एक्नी और पिंपल्स ठीक नहीं होता है, जो लास्ट ट्रीटमेंट होता है हमारा जो सीवियर एक्नी के लिए और सिस्ट की एक्नी के लिए, लेकिन ये माइल्ड एंड मॉडरेट एक्नी में यूज मत कीजिए। ये लेने से पहले उसको बोलते हैं आइसोट्रोनोनाइन, ये एक एंटीबायोटिक होता है। उसमें ये आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए, क्योंकि उसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होता है। जिसको ज़्यादातर एक्नी है, सिस्टिन या सीवियर एक्नी है, वही ये ले सकते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर के कंसल्ट करके ही लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होता है। ये हो गया आपका डिटेल्स ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताया हूँ। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है एक्नी के बारे में और पिंपल्स के बारे में, स्किन के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसका आपका कंप्लेंट्स होगा, आपका कुछ प्रॉब्लम, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए। और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आप ये तब देखने के लिए यूट्यूब का। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा पहला वीडियो है और ऐसे बहुत सारे वीडियो में आपको स्किन के बारे में डिटेल से लाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।